तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। ये हमारा सूरत से गुवाहाटी का पार्ट 2 ब्लॉग है और यहाँ से हमारा ये पार्ट 2 चालू होता है, तो एंजॉय करिए। तो भाई लोगों, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम अपने झांसी के पास में। और ये झांसी के पास नज़ारा कुछ इतना शानदार यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ से हम जाएंगे लखनऊ के लिए अपने। तो लखनऊ हमारा यहाँ से अभी 350 लखनऊ है हमारा यहाँ से इस टाइम झांसी से। तो बढ़ते हैं लखनऊ के लिए। दोपहर में हमारा रात जो हमने अंडा करी बनाई थी वो थोड़ी सी बची है, तो हम दोपहर में बनाने वाले हैं अपने बघार के चावल। तो आपसे मुलाकात होगी जब हम अपना सामान वगैरह सब ले लेंगे। बघार के चावल बनाएंगे अपने, और गैस वगैरह हमें डलानी है, गैस हमारी है नहीं, तो गैस हम अपनी फुल कराएंगे। सिलेंडर को, छोटा सा सिलेंडर है, 4 किलो गैस आ जाती है उसके अंदर हमारी। तो आप सिलेंडर को अपना फुल कराएंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ कितना ज़्यादा बारिश हुई है, पानी भरा रखा है पूरा। तो बढ़ते हैं अपने बिना टाइम बर्बाद किए आगे के लिए। तो भाइयों, हम फाइनली पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको बारिश भी मिल गई थी। यहाँ बारिश होने लगी थी। यहाँ से जाएंगे अगले थोड़ा सा, वहाँ से मारना है हमें लेफ्ट टर्न। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहाँ से मारना है राइट टर्न। तो चलते हैं फिर। लखनऊ रोड वहीं से चालू होगा जो राइट टर्न मारेंगे हम। बढ़ते हैं आगे के लिए। तो ये आ गया हमारा कानपुर और लखनऊ वाला रोड, जो हम जाएंगे अपने कानपुर होते हुए लखनऊ के लिए। थोड़ी दूर तक ये सिंगल है, उसके बाद में अपना 4 लेन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 4 लेन हो जाता है, यहाँ तक बस सिंगल रोड है। आधा किलोमीटर का सिंगल रोड है, उसके बाद 4 लेन हो जाता है। तो यही 4 लेन थोड़ा अगले जाके उरई पार करने के बाद में अपना थोड़ा टूटा फूटा है, वहाँ पर गाड़ी आराम से चलानी पड़ती है। बढ़ते हैं यहाँ से अपने कानपुर के लिए। कानपुर पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले हमें डीजल डलाना है बीच में। तो जहाँ डीजल डलाएंगे वहाँ आपसे थोड़ा डीजल वगैरह दिखाते हैं, हमारी गाड़ी में कितना डीजल आता है और कितना डीजल हमारा सूरत से यहाँ तक खा गई। तो चलिए पेट्रोल पंप के लिए अपने चलते हैं। तो भाइयों, फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए हैं। और लखनऊ पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी यहाँ पर रात। यहाँ से रात में हमारा सब लखनऊ वगैरह पार होगा। आजमगढ़ वाले रोड पे हमको चलना है, हाईवे पे जो नया एक्सपीरियंस बना है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा जाम है, क्योंकि रोड यहाँ से जाएगी गाड़ी सिंगल रोड हो के। और जो सीधा रोड गया है लखनऊ रिंग रोड होते हुए, तो यहाँ से नो एंट्री डाल रखी है इन लोगों ने, जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ लेफ्ट में अपना राइट में एक रोड गया है राय बरेली वाला, उस रोड से हमको जाना है फिर आजमगढ़ वाले रोड पे। वहाँ से जाएंगे हम गोरखपुर, और गोरखपुर से जाएंगे अपना खुशीनगर पंप पे। तो आपसे मुलाकात होती है थोड़ा आगे चल के, जब हम रिंग रोड पे चढ़ेंगे। यहाँ सिंगल रोड जो पड़ेगा वो भी आपको दिखाते हैं साथ में। तो चलो बढ़ते हैं फिर। तो ये हम मुड़ गए हैं यहाँ पर अपने सिंगल रोड पे। ये चलेंगे हम 7-8 किलोमीटर यहाँ से सिंगल रोड पे लगभग। और पीछे हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, अगर बनाते तो मार देते हमारा चालान। ये गया है रायबरेली। और बाकी हम दिन में अपना झांसी वगैरह सब पार करके आ चुके थे। यहाँ लखनऊ पहुँचते हमको रात हो गई थी। और एक बंदे जो हमारे साथ में थे वो चले गए अपने घर के लिए। हम अब इस टाइम बचे हैं 2 बंदे। एक ये रहे बैठे हुए, देखो अपने कंडक्टर साहब। और बाकी चलते हैं आगे को, बढ़ते हैं सिंगल रोड को करते हैं पार, चलते हैं अपने रिंग रोड पे। पहुंच चुके हैं अपने ये रिंग रोड पे, जो लखनऊ का रिंग रोड है।
अब यहाँ पर हम गाड़ी अपनी साइड में लगा के खाना खाएंगे। हमने खाना वगैरह अपना सब बना लिया है, तो खाने के लिए अब बैठने वाले हैं हम। चलो अपनी गाड़ी लगाते हैं पहले साइड में, जगह मिल जाए बस यहाँ पर थोड़ी गाड़ी लगाने की। बंदे पहले से पहले गाड़ी लगा लेते हैं। देखो एक गाड़ी निकल रही है और ये गाड़ी अपनी उधर डाल, हमारी फिर जगह घेर गई। तो इसी गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा ली है और अब हम बैठ रहे हैं। ये जा रही है मंडी की गाड़ी। चलो भाई उतारो खाना। फिर यहाँ से फिर हम निकल जाएंगे, खाना वाना खा के मिलेंगे आपको सुबह में मॉर्निंग में सीधे। फिर नाश्ते उश्ते के लिए कहीं गाड़ी रोकेंगे, जब भी हम मिलते हैं आपसे। ओके। तो सुबह होते ही हम पहुँच गए थे अपने एक होटल पे, जहाँ पर हमने गाड़ी अपनी साइड में लगाने के बाद यहाँ पर हम अपना नाश्ता करते हैं। और नाश्ता यहाँ पर करने के बाद में, और ये देखो कैसे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब। फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं नाश्ता करके अगले। और सुबह का जब सूरज पड़ता है हमारी आंखों पे, तो हमारे सामने होता है एक पानी का ब्रिज, जो काफ़ी लंबा ब्रिज था। मोतिहारी का ब्रिज कहलाते हैं ये। अगले जाएंगे हम यहाँ से। मोतिहारी ब्रिज पार करने के बाद में हम जाएंगे मोतिहारी मोड़ पे, जहाँ से हमको मुजफ्फरपुर के लिए राइट टर्न मारना होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ से अपने अगले के लिए। फिर हम पहुँच गए मोड़ पे है। यहाँ से हम जाएंगे राइट में। ये सीधा रोड गया है मुजफ्फरपुर। हम मुजफ्फरपुर से हम जाएंगे अपने लेफ्ट टर्न मार के दरभंगा रोड। तो चलते हैं यहाँ से आगे को दरभंगा रोड के लिए अपने। भाई हम पहुंच गए हैं इस टाइम मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर यहाँ से हमको पकड़ना है दरभंगा रोड, जो अपना ये वाला रोड है। इस रोड पे जाएंगे। इस रोड पे जाएंगे तो ये अपना दरभंगा को चले गया है, और अगले पुरनिया को चले गया है, सिल्लीगुड़ी को चले गया। ये इसी रोड से हर बार हम जाते हैं अपना गुवाहाटी के लिए। तो यहाँ से जाएंगे हम सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी है लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर। तो आज शाम को 9 बजे तक हमें सिल्लीगुड़ी पहुंचना है। 9 बजे नो एंट्री खुलती है। तो बढ़ते हैं अपने इस रोड को, करते हैं पूरा पार और बढ़ते पहुंचते हैं अररिया। अररिया पहुंच के हम थोड़ा सामान वगैरह लेंगे अपना खाना बनाने के लिए। अररिया पहुँचते हुए हमको कहीं लगभग 4 बज जाएंगे। तो देखते हैं। चल दरभंगा यहाँ से 63 किलोमीटर। भाई लोग हम अररिया पहुंच गए। अररिया के बाद में बहादुरगंज पड़ता है। बहादुरगंज से हम किशनगंज होते हुए जा रहे हैं अपने ये सिंगल रोड से। ये भी सिंगल रोड है, टूटा टाटा सब। पहले तो बढ़िया था, एक नंबर रोड था, मगर अब टूट गया ये। इधर आके गाड़ी चलने लगी तो कुछ ज़्यादा बड़ी गाड़ी। तो हम यहाँ से बढ़ते हैं अगले के लिए, पहुँचते हैं अपने किशनगंज। और किशनगंज से हमको पकड़ना है फिर सिल्लीगुड़ी रोड, जो पुरनिया होते हुए आया है। तो उस रोड पे चढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे अपने सिल्लीगुड़ी। देखते हैं कितना टाइम पहुँचेंगे। बाकी ये सिंगल रोड के इधर उधर खेत वगैरह हैं और कुछ जंगल वगैरह पड़ता है थोड़ा सा। तो कुछ नज़ारा प्यारा, हरियाली वगैरह खूब बढ़िया दिखाई दे रही है। और ये सब बिहार का एरिया है। इस टाइम बिहार में ही चल रहे हैं अभी हम। अभी बंगाल में एंट्री नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद हमारी बंगाल में एंट्री होगी। तो बढ़ते हैं अपने बंगाल की साइड को। ये जो सिंगल रोड दिख रहा है, हम इससे आए थे। और जो जिस ब्रिज पर हम चढ़ रहे हैं, इस ब्रिज से हमने यू टर्न मार के फिर वापस यू टर्न मार के इस
तो हम इस हाईवे पे चढ़े हैं और ये अपना कृष्णागिरी कहलाता है। अब यहाँ से अगले जाएंगे, पूरा कृष्णागिरी हम पार करेंगे। उसके बाद अपना जो सिल्लीगुड़ी है वो रह जाएगा 70 किलोमीटर यहाँ से। फिर सिल्लीगुड़ी बाईपास होते हुए हम फुलवाड़ी चौक जाएंगे। तो चलते हैं अपने आगे के लिए, फुलवाड़ी चौक के लिए। तो रात होते होते हम पहुंच चुके थे अपने फुलवाड़ी चौक पे, और सामने हमारा फुलवाड़ी चौक आने वाला है। उससे पहले बाईपास पे कुछ इतने ख़तरनाक गड्ढे पड़ते हैं, गहरे, देख सकते हो कितने ही ज़्यादा गहरे हैं, पूरी गाड़ी हिल जाती है। और इससे भी ख़तरनाक और भी पीछे पड़े थे। दोस्तों हाथीमारा जंगल हम पहुंच चुके हैं। सिल्लीगुड़ी वगैरह सब हमने पार कर दिया था, और यहाँ हाथीमारा जंगल पहुंचते पहुंचते हमको रात के 11 बज गए हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, बंगाल बॉर्डर पड़ेगा वो क्रॉस करेंगे, आसाम बॉर्डर पड़ेगा वो क्रॉस करेंगे। अगर हो सकता है तो दिखा देंगे, और नहीं हो सकता है तो आपसे मुलाकात होगी सीधे अब गुवाहाटी में सुबह में, क्योंकि हमारी गाड़ी सुबह पहुंचेगी गुवाहाटी। अभी सफ़र हमारा गुवाहाटी का 400 किलोमीटर का सफ़र है बाकी। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, मिलते हैं आपको सीधे गुवाहाटी। ओके, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक बंदा हमारे गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम पे, दिखाई दीजिए तो, और हम जा रहे हैं सोने। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने गुवाहाटी, और जो हमें जहाँ पर गाड़ी खाली करनी है इस टाइम हम वहाँ पहुँच गए हैं। और हमारी मंजिल कुछ ही दूरी पर रह गई है, ज़्यादा नहीं है, बहुत 6-7 किलोमीटर हमारी मंजिल रह गई है जहाँ पर हमको गाड़ी खाली करनी है। और वहीं से हमारी गाड़ी लोड हुई थी। तो अभी जहाँ हम आए थे पार करके, सब अच्छा एरिया था, नदी का ब्रिज वगैरह पर था, काफ़ी लंबा ब्रिज था, और नदी भी शानदार लग रही थी देखने में। तो वहाँ पर शिप वगैरह सभी कुछ चलता है वहाँ पर। और हम इस टाइम आ चुके हैं जो अपने, तो वो इस टाइम गुवाहाटी रोड पे, एयरपोर्ट रोड जिसको कहते हैं, हम इस टाइम इसमें चल रहे हैं एयरपोर्ट रोड पे अपने। तो यहाँ से हमारे जो गोदाम है वो हमने आपको बताया 6-7 किलोमीटर हमारा रह गया है। तो यहाँ से बढ़ते हैं फिर आगे एक आधा एक गोल चक्कर, उस गोल चक्कर से हमको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाने के बाद में थोड़ा और 4 लेन पड़ेगी, उसके बाद हमारा सिंगल रोड चालू हो जाता है। तो हमने बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं आगे के लिए। चलो फिर, हमने जिस गोल चक्कर से की बात की थी आपसे, वो गोल चक्कर हमारा ये रह गया। और बाकी अभी आप लोग ये देखते होंगे, हम इस टाइम बनियान पहने हैं, क्योंकि बनियान इस चक्कर में पहने हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। तो टी साइड वगैरह में रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो और वैसे भी हम इस टाइम पठानी सूट पहने हुए थे, तो उस पठानी सूट में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है इस टाइम। अभी पिछले चक्कर आए थे तो ठंड लग रही थी, यहाँ के मौसम की कुछ मालूम नहीं रहती है कि कब क्या हो जाता है। और ये देख सकते हो आर्मी पे जो ट्रक जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़ा आर्मी कैंट है अपना, आगे ले जाके पड़ेगा, दिखाएंगे आपको। तो आप ये गए, अभी 3-4 ट्रक निकल के गए आर्मी कैंट के। कहाँ जा रहे हैं, जाते होंगे कहीं पर अपने बॉर्डर पे ये। बाकी अपने बढ़ते हैं यहाँ से अपने मीशो के लिए। तो जिस आर्मी कैंट की हमने बात की थी, ये रहा वो आर्मी कैंट, कम से कम 500 मीटर पीछे निकल गया है। बाकी अभी अगले को चल ही रहा है ये।
चुके हैं अपने सिंगल रोड पे, जो हमने बोला था सिंगल रोड पड़ेगा तो पड़ेगा। ये हमारा लेक्चर, ये जो गेट बना हुआ दिख रहा है तो इसके अंदर जाना है। इस गेट के अंदर जाके हमारा गोदाम आएगा 1900 का। ये सामने जो गोदाम दिख रहा है यही गोदाम हमारा है मीशो का। इसी में DHL है, इसी में मीशो है और इसी में ही एक ऑयल है जो फॉर्चून ऑयल रहता है, वो ऑयल का भी गोदाम इसमें है। 3 गोदाम इसके अंदर पे हैं और तो हमको इसी के अंदर जाना है। यहाँ से अब हमारी होगी एंट्री और गेट पर कोई एंट्री वगैरह होती नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी अंदर जाती है हमारी। तो हमारी गाड़ी ये रही, लग चुकी है हमारी डॉक पे। अब यहाँ पर खाली होगी और यहीं से हमारी गाड़ी होगी लोड। हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।